भेड़ पालक जो है वो अपने पलायन के दौरान जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो रास्ते में उनको कई ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका माल जान का नुकसान होता है, कहीं भी उनको इस तरह की राहत नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। ये सरकारों की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे वो समुदाय के उत्थान की बात हो। क्यों आ रहे हैं? उनके तो भी लीडर जो है वो नेतृत्व तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समुदाय के लोगों की समस्या आगे नहीं बताते थे। वो बताते थे कि सिर्फ हम ठीक है तो सब ठीक है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से देश विदेश में जाना जाता है और कहीं ना कहीं हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की कला संस्कृति अपने आप में एक बहुत बड़ी, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसे एक पहचान है जो देश विदेश में अपनी कला और संस्कृति को लेकर जाती है और अपनी कला और संस्कृति की वजह से जानी जाती है। उसी के बीच हम बात करें एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में एसटी जाति के समुदाय के लोग रहते हैं। और उसी आयोग की हम बात करें तो आज एसटी आयोग की एक बैठक सर्किट हाउस धर्मशाला में हुई है, जिसमें एसटी समुदाय के लोगों की मुख्य समस्याओं को लेके, जो परेशानियां उनको आ रही है उसको लेके एक बातचीत की गई है। उसी बातचीत को लेकर अगर बात करें, आज इस वक्त हमारे साथ जिला परिषद सदस्य जो है पंकु कागड़िया और पालमपुर से हम बात करें नबी ठाकुर जी मौजूद हैं। ये भी उस बैठक में मौजूद रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंकु जी भी मौजूद रहे, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखो, ट्राइबल विंग भारत सरकार की तरफ से बैठक रखी गई थी और इस बैठक का आयोजन 2017 के बाद आज किया गया और हम सौभाग्यशाली है क्योंकि जिला कांगड़ा से कम 20 प्रतिनिधि बुलाए गए थे, जिसमें से मैं जिला परिषद मैडम नवी जिला परिषद जी और बहुत से प्रधान और अलग अलग विचारधाराओं के लोग वहाँ पे बुलाए गए थे। तो वहाँ पे जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, वहाँ पे डॉक्टर आशा मैम जी आए थे भारत सरकार की तरफ से। उनका जो विंग पूरा आया था, उन्होंने कहीं ना कहीं हर समस्या के बारे में वहाँ पे खुल के चर्चा की है और विस्तृत में वहाँ पे चर्चा हुई है। जो भी मूलभूत जो समस्याएं थी उसको दिल खोल कर हमने वहाँ पे रखा है और आज शाम को 7 बजे फिर उन्होंने रूबरू हम दोनों जिला परिषद को बुलाया कि आपसे बैठ के भी बात करेंगे, क्योंकि आपने जो बोला है कहीं ना कहीं उसके ऊपर विचार जरूर करेंगे। नबी जी, आपसे जानना चाहेंगे उन समस्याओं में सबसे प्रमुख जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी आपने रखी, क्योंकि तकरीबन 8 साल बाद ये बैठक जिला कांगड़ा में हुई है। जी, धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहूँगी आज जो आयोग के द्वारा ये बैठक की गई और जिसमें हम आमंत्रित थे और हमारा ये सौभाग्य है कि उसमें हमें बोलने का मौका मिला और अपने समुदाय के लिए हम बोल पाए, अपने लोगों के लिए हम बोल पाए, उनकी समस्याओं को हम वहाँ पे चर्चा में ला पाए। ये मेरे लिए आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन था और बताना चाहूँगी जो समस्या रखी गई उनके ऊपर गहन विचार हुआ। मैडम आशा लाकरा जी आई थी, उन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से हमसे बातचीत की, उनको नोट डाउन किया और उनको आगे ले जाने की बात भी की और उनके ऊपर कार्य करने की बात भी की। तो बताना चाहूंगी जो सबसे मुख्य समस्या थी वो हमारे भेड़ पालकों की थी, जो कि हमें प्रतिदिन देखने को मिलती है और हर वर्ष देखने को मिलती है कि हमारे भेड़ पालक जो है वो अपने पलायन के दौरान जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो रास्ते में उनको कई ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो जब उनका माल जान का नुकसान होता है तब उन्हें जो है वो उन्हें आहत होना पड़ता है, परंतु कहीं भी उनको इस तरह की राहत नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। ये सरकारों की बहुत बड़ी नाकामयाबी है जो उन भेड़ पालकों को सही तरीके से मुआवजा नहीं दे पाती। और आज मैं खुले मंच से आपके माध्यम से बताना चाहूंगी यही एक कारण है कि आज जो ये विलुप्त होती हुई हमारी ये जो व्यवसाय था, ये जो हमारा भेड़ पालन का कार्य था, आज हमारे बच्चे, आज हमारे नौजवान, आज हमारे बुजुर्ग इस चीज से निकल रहे हैं और इस चीज को छोड़ के किन्हीं और व्यवसाय में पड़ रहे हैं। पंकु जी, क्या लगता है कि जो गद्दी समुदाय के लोग हैं, चाहे जिला चंबा की बात करें, किन्नौर की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, तो क्या केवल वोट बैंक के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है? देखो, यदि बोर्ड के नजरिए से देखें या तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के समक्ष ये मुद्दा इसलिए नहीं उठाते थे कि कहते थे कि हम नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारे लोग खुश हैं। जब नेतृत्व करने वाला नेता यदि अपने समुदाय की समस्या को बताएगा तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह के साथ भारत सरकार में भी खड़ा होगा कि एक लीडर होने के नाते क्या उसकी कमियां उसके क्षेत्र में है, क्यों ना वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पा रहा है। मुझे लगता है अपनी छवि के कारण, अपनी अच्छी छवि भारत सरकार में चाहे राज्य सरकार में रखने के कारण हमारे समुदाय के जितने भी नेता रहे हो, चाहे इशारा यहाँ हो चाहे इशारा वहाँ हो, कहीं ना कहीं वो लोग जो वो इसलिए चुप रहते थे कि वो कहते थे कि लीडर जो है हम अपने एरिया के, अपने समुदाय के लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। ये एसटी में ही नहीं, ये ओबीसी में भी हुआ। ओबीसी समुदाय का आज देखो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे वो समुदाय के उत्थान की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो। क्यों आ रहे हैं?
उनके तो लीडर जो है वो नेतृत्व तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समुदाय के लोगों की समस्या आगे नहीं बताते थे। वो बताते थे कि सिर्फ हम ठीक है तो सब ठीक है। परंतु जी एक समय ऐसा था कि आप भी ने भी उन्हीं गद्दी नेताओं को समर्थन दिया था, एक समय आप भी उनके डंडे झंडे लेके चलते थे, और आज क्या लगता है कि आज अगर आप राजनीति में आ गए तो क्या उनके खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि सच में आपको दुख दर्द है अपने लोगों का, अपने समुदाय के लोगों का? देखो, डंडे और झंडे लेकर हम चले हैं, वो आपको भी ज्ञात होगा, लेकिन चले चुनाव के बेले में। इस बार इस विषय पे चले कहीं ना कहीं हमारे लोगों का उत्थान होगा। हमारे लोग उत्थान होता तो आज हमारे चांदवारी के लोग सड़क के लिए नहीं रोते। उत्थान होता तो लाम और साव वाले लोग जो वो रास्ते के लिए नहीं रोते। उत्थान होता तो ट्राइबल भवन जो दाढ़ी में जो वहाँ की चादरें आज तक फटी नहीं होती, जो ट्राइबल भवन का बुरा हाल नहीं होता। उत्थान होता तो मैडम नवी ने कहा है कहीं ना कहीं भेड़ पालकों की संख्या में बढ़ोतरी होती। उत्थान होता तो कहीं ना कहीं जो हमारे ट्राइबल जो बजट जो है, देखो ट्राइबल फंड करोड़ों रुपए का आता है, वो मिलता है किसको? किन्नौर को मिलता है, लाहौल स्पीति को मिलता है, जिला चंबा को मिलता है। यदि उत्थान होता तो आज ये 8 वर्ष के बाद मीटिंग यहाँ पे भारत सरकार ऑर्गेनाइज नहीं करती। कमियां थी, उस कारण जो कहीं ना कहीं खामियाजा हम लोगों को और हमारे लोगों को भुगतना पड़ा। मैं बताना चाहूंगी जी, गद्दी कल्चर एक ऐसा कल्चर है कि वो एक मनमोहक है, उसमें डूबने का अपना ही एक मजा है, बहुत रिच है, बहुत गहरा है। उसको समझ पाना मतलब एक अपने आप में एक अनुभूति है। और मैं बताना चाहूंगी, मैं धन्यवाद करूंगी आज के नौजवान गद्दी भाइयों का, साथियों का, जिन्होंने आज इस कल्चर को और एनरिच कर रहे हैं और आज वो इस कल्चर को ऊपर ला रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सिर्फ नौजवान साथी कर रहे हैं कि आज वो अपने वेशभूषा में आते हैं, आज वो अपनी भाषा को प्रयोग करते हैं, आज वो अपने कल्चर को अपनी ब्याह शादियों में और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन हमारा कल्चर बढ़ रहा है, परंतु जो बेनिफिट्स हमारे समुदाय को मिलने चाहिए, वो बेनिफिट से कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा समुदाय अभी भी पीछे है। और इसका कारण चाहे जो मर्जी सरकारें हों, हम ही लोग कहीं ना कहीं इसका कारण है।